बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम अल-रज़ाक मेडिकेयर हॉस्पिटल में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम करता हूँ। कुछ दिनों से एक वायरस ने, एक बीमारी ने अजीब हाइप क्रिएट की हुई है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग उसके डर की वजह से खौफजदा हो चुके हैं। लोग सोच रहे हैं कि जिस तरह कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में बर्बादी की है और मुख्तलिफ ममालिक की इकानमी को बर्बाद करके रख दिया है, इसी तरह ये वायरस दोबारा से बर्बादी का सबब बनेगा। और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने मुख्तलिफ हॉस्पिटल में हाई अलर्ट्स जारी कर दिए हैं और मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि किसी भी इंफेक्शियस डिजीज़ को, किसी भी छूत की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि लोगों तक उसके फैलाव, उसकी काज के बारे में और उसके साइन सिम्टम्स के बारे में और जो है ना उसके इलाज के बारे में बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय उसके कि हाई अलर्ट्स जारी कर दें और मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को उसके बारे में बता दें। आज हम इस वीडियो में इस बीमारी के बारे में बताएंगे, इसके फैलाव के बारे में बताएंगे और किन एहतियाती तदाबीर की वजह से इस बीमारी से बचा जा सकता है और इसके इलाज के बारे में बताएंगे। हमारी वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अब मैं बताता चलूँ कि ये मंकी पॉक्स सबसे पहले 1958 में दरियाफ्त हुई थी और ये एक तहकीकी बंदरों के टोलों में एक चीचक की तरह दाने बने थे, वहाँ से ये दरियाफ्त हुई थी और इसलिए इसका नाम जो है ना मंकी पॉक्स रखा गया था। और आज तक 2022 से लेकर 2023 तक पूरी दुनिया में तकरीबन 7,800 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और तकरीबन पूरी दुनिया में इसकी वजह से 130 जो है ना अमवात हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये सबसे ज़्यादा जो वायरस है ये जानवरों में पाया जाता है और जानवरों में ख़ास तौर पर जो है ना ये बंदरों में ज़्यादा पाया जाता है और चूहों में पाया जाता है और गुलहरी में पाया जाता है। तो ये जो है ना इन जानवरों से फिर इंसानों में मुंतकिल हुआ होता है और पहला जो हमारा केस जो रिपोर्ट हुआ है वो अभी जो है ना अफ्रीका में हुआ है और अफ्रीका से फिर जो है ना हमारे पाकिस्तान में भी 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब मैं बताता चलूँ कि मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, ये एक वायरस से होती है और इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये जो वायरस है हवा में ज़्यादा देर मोहलिक नहीं रह सकता, यानी ये हवा में ज़्यादा देर नहीं रह सकता, तो इसकी वजह से इसका फैलाव बहुत ही कम है, बहुत ही स्लो है। ये उन शख्स में हो सकती है जो किसी मुतासरा शख्स के बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में होगा, या फिर वो मुतासरा शख्स की इस्तेमाल शुदा चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होगा, या फिर वो मुतासरा शख्स की चीज़ों को हाथ लगा रहा होगा, तो उससे जो है ना ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अब ये मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? तो मुतासरा शख्स से ये दूसरे इंसान में जो है ना उसकी जिल्द जो टूटी और फटी हुई हो, या फिर ये सांस की नाली के ज़रिए, या फिर ये आँखों के ज़रिए, या फिर नाक और मुँह के ज़रिए ये दूसरे शख्स के जिस्म में दाखिल हो सकता है। और इसके अलावा ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जा सकता है जो हम जिनसी परस्त होते हैं, होमोसेक्सुअल होते हैं, या फिर जो है ना अपने जो है ना जिस्म की और अपने कपड़ों की साफ़ सुथराई नहीं रखते, साफ़ सुथरे नहीं रहते, या फिर जो है ना ये उन लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है जो जिनकी जो है ना इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत उनकी बहुत ही कमज़ोर होती है, तो ये उनमें वायरल डिज़ीज़ ये ज़्यादा पाई जा सकती है। अब इसकी अलामात क्या हैं? तो मैं बताता चलूँ कि इसकी अलामात तकरीबन 21 दिन बाद शो होती हैं। तब तक मुतासरा शख्स बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर चुका होता है। तो इसकी अलामात ये हैं कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बुखार होता है, जिस्म जो है ना टूटने लग जाता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है और इसके अलावा मुतासरा शख्स का दिल नहीं करता कोई काम करने को, कुछ खाने के लिए, उसका दिल बिल्कुल नहीं करता। इसके अलावा उसके जो है ना उसके जिस्म पे दाने बनने लग जाते हैं। सबसे पहले दाने चेहरे पे बनते हैं, मुँह पे बनते हैं, हाथों की हथेलियों पे बनते हैं, पाँव के तलवों पे बनते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि इसके जो साइन सिम्पटम्स हैं वो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक से मिलते-जुलते हैं। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जो है ना मंकी पॉक्स है या फिर स्मॉल पॉक्स है। तो जो स्मॉल पॉक्स है वो 7 से 14 दिन में रिज़ॉल्व हो जाती है। मंकी पॉक्स जो है ना 21 दिन तक जाके ये जो है ना सिम्पटम इसके जो है ना सेटल्स होते हैं। इसके अलावा इसके जो मंकी पॉक्स के दाने हैं वो चेचक की तरह ही होते हैं, उसमें पस होती है, लेकिन इसके इर्द-गिर्द स्वेलिंग भी होती है। और एक ख़ास बात और जो है ना मंकी पॉक्स में पाई जाती है, वो ये है कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने वायरस को चेक करने के लिए चेक पॉइंट बनाए हुए हैं, जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं। वो मंकी पॉक्स में जो है ना उसकी सोजिश हो जाती है। वो चेचक में जो है ना लिम्फ नोड की सोजिश बिल्कुल नहीं होती,
تو یہ کچھ جو ہے نا پوائنٹ ہیں جو اسمال پاکس اور جو ہے نا منکی پاکس سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی متاثرہ شخص موجود ہے تو آپ اس کو بالکل آئسولیٹ کر دیں، اس کی کھانے پینے کی چیزیں، اس کی استعمال شدہ چیزیں بالکل آئسولیٹ کر دیں، اس کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ اس نے 21 دن میں بالکل ٹھیک ہو جانا ہے، اس کے سائن سمٹمز بھی ٹھیک ہو جانے ہیں۔ تو اگر آپ 21 دن تک اس متاثرہ شخص سے دور رہیں گے تو یہ بیماری بالکل آگے نہیں پھیلے گی اور بالکل وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہو سکتا ہے، تو میں بتاتا چلوں کہ یہ منکی پاکس ایک وائرل ڈیزیز ہے، یہ ایک وائرس سے ہوتی ہے، تو اس نے خود بخود ریزالو ہو جانا ہے، اس نے 21 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی متاثرہ شخص ہے تو آپ اس کو بالکل آئسولیٹ کر دیں۔ اگر اس کو بخار ہو رہا ہے تو اس کو بخار کے لیے میڈیسن دے سکتے ہیں، پیراسیٹامول وہ لے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر اس کا جسم درد کر رہا ہے تو آپ پین کلر دے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی ڈائٹ ہے وہ اچھی رکھیں تاکہ اس کا امیون سسٹم ٹھیک رہے، اس کی قوت مدافعت ٹھیک رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بار بار پانی دیتے رہیں، جب تک اس کی جو ہے نا وہ جو ہے نا ہائیڈریٹ رہے گا تو اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گی، وہ جو ہے نا اس وائرس سے لڑ سکے گا اور جو ہے نا 21 دن تک وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں تاکہ آپ یہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں نہ پھیل سکے۔ اللہ حافظ۔